नमस्ते और स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है अनुशासन। अब अनुशासन शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक सख्त टीचर या मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर बनती है। हाँ, कुछ बहुत मुश्किल सा। बिल्कुल, जो शायद हमसे नहीं होगा। और ऐसा लगता है जैसे ये कोई जन्मजात गुण है। हाँ, जो कुछ ही लोगों में होता है, और अगर हम में नहीं है तो शायद हम बस आलसी हैं और बस यही हमारी किस्मत है। सही कहा। लेकिन आज हम इसी धारणा को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे दुनिया की कुछ बहुत मशहूर किताबों का सार हैं, जैसे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स और कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। हाँ, और इनका मिशन साफ है, ये दिखाना कि अनुशासन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी डिजाइन कर सकता है, सीख सकता है। और इसे बनाने के एक फ्रेमवर्क पर बात करना है। हम जानेंगे कि कैसे ये इच्छा शक्ति से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़े। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि अनुशासन को एक सजा से बदलकर एक सुपर पावर कैसे बनाया जा सकता है। शुरुआत कहां से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम अनुशासन के बारे में जो सोचते हैं शायद वही गलत है। आपने बिल्कुल सही जगह से पकड़ा है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अनुशासन को प्रेरणा मोटिवेशन और इच्छा शक्ति का खेल समझते हैं। हमें लगता है कि जिस दिन हम प्रेरित महसूस करेंगे उस दिन तो पहाड़ हिला देंगे। हाँ, और जब प्रेरणा नहीं होती, जो कि ज्यादातर समय होता है, तो हम खुद को कोसते हैं। हम सोचते हैं मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन क्या ये सच है? क्या अनुशासित लोगों के पास इच्छा शक्ति का कोई असीमित भंडार होता है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि प्रेरणा एक मेहमान की तरह है। अच्छा। वो कभी कभी आती है, अच्छा महसूस कराती है और फिर चली जाती है। आप उस पर निर्भर होकर अपना घर नहीं चला सकते। और इच्छा शक्ति? इच्छा शक्ति एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। आप सुबह 100% के साथ शुरू करते हैं, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे फैसलों और विकर्षणों से लड़ने में वो खत्म होती जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। जब हम शाम को कोई जरूरी काम टाल देते हैं तो शायद हम आलसी नहीं, बस हमारी विल पावर बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आधार क्या है? हम किस चीज के सहारे आगे बढ़ें? यहीं पर पूरी सोच में बदलाव आता है। आधार बाहर से नहीं, अंदर से आता है। यह आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है। पहचान? हाँ, स्रोत इस एक शक्तिशाली विचार पर बहुत जोर देते हैं। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज जिम जाना है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे एक स्वस्थ और सक्रिय इंसान बनना है। रुकिए, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? खुद को स्वस्थ इंसान कहने भर से क्या मैं सच में बन जाऊंगा? ये थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं लगता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। ये सिर्फ सोचने या कहने के बारे में नहीं है। ये अपने लिए एक नई पहचान चुनने और फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान के पक्ष में वोट डालने के बारे में है। वोट डालने के बारे में? हाँ, हमारा दिमाग एक अजीब मशीन है। उसे अपनी कही हुई बातों और अपने कामों में एकरूपता पसंद है। जब आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान कहना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको वैसे काम करने के लिए उकसाता है जो इस पहचान से मेल खाते हों, ताकि कोई विरोधाभास ना रहे। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि अपनी पहचान को एक दिशा देना है और फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर उस पर यकीन करना है। हाँ। मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि मुझे एक किताब पढ़नी है, नहीं, बल्कि मैं ये साबित कर रहा हूं कि मैं एक पाठक हूं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। हर बार जब आप सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं, आप अपनी पाठक वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप 5 मिनट के लिए टहलते हैं, आप अपनी सक्रिय व्यक्ति वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। ये छोटे काम अपने आप में बड़े नहीं हैं, लेकिन ये आपकी नई पहचान के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सही है। और यहीं पर माहौल की भूमिका आती है। हाँ, क्योंकि सिर्फ पहचान बना लेना काफी नहीं होगा। हाँ। अगर आपका माहौल उसके खिलाफ काम कर रहा हो। सही बात। जैसे मैं खुद को स्वस्थ खाने वाला मान सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे फ्रिज में सिर्फ जंक फूड भरा है तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने एकदम सही नस पकड़ी है, और यही वो जगह है जहां हम इच्छा शक्ति की लड़ाई से बचते हैं। अनुशासित लोग अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल विकर्षणों से लड़ने में नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो अपने माहौल को ही ऐसा बना लेते हैं कि विकर्षण सामने ही ना आए। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे जीत लेने जैसा है।
इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे फोन का विकर्षण आज के समय में ये सबसे बड़ा है। बहुत आसान। अगर आपको काम पर ध्यान देना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अच्छा। ये आपकी फोकस्ड इंसान वाली पहचान के लिए एक वोट है। अगर आपको सुबह दौड़ना है तो रात में ही अपने दौड़ने वाले जूते बिस्तर के पास रख दें। ये आपकी धावक वाली पहचान के लिए वोट है। जब आप अपना माहौल बदलते हैं तो आप सिर्फ एक बाधा नहीं हटा रहे, आप असल में अपनी नई पहचान के लिए सबूत बना रहे हैं। कमाल है। हर बार ऐसा करके आप खुद को सिग्नल दे रहे हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने काम पर फोकस करता है, या मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। तो पहचान और माहौल एक दूसरे को ताकत देते हैं। बिल्कुल। आपने अपनी पहचान चुनी और फिर माहौल को उस पहचान के हिसाब से ढाला ताकि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। सही। ठीक है, तो ये नींव तो बहुत मजबूत लग रही है। अब बात करते हैं एक्शन की, दिन प्रतिदिन के कामों की। पहचान सेट है, माहौल भी मददगार है, लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करें? अक्सर यही समझ नहीं आता कि इतने सारे कामों में से पहले क्या करें। और इसी उलझन की वजह से हम अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते। सही बात है। स्रोत कहते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है अस्पष्टता, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी। यहीं पर एक बहुत मशहूर नियम काम आता है, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग? हाँ, ये मार्क ट्वेन के एक कथन पर आधारित है कि अगर आपका काम एक जिंदा मेंढक को खाना है तो उसे सुबह सबसे पहले कर लेना चाहिए। मतलब दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम जिसे आप सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं, उसे ही सबसे पहले खत्म कर दो। अच्छा, तो उस मुश्किल काम से लड़ने की ऊर्जा होती है। दूसरा, एक बार जब आप वो सबसे मुश्किल काम निपटा लेते हैं तो बाकी पूरा दिन बहुत हल्का महसूस होता है। एक बड़ी जीत का एहसास होता है। बिल्कुल, जो पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक गति, एक मोमेंटम तय कर देता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारा मेंढक कौन सा है। सही। हमारे पास 10 जरूरी काम होते हैं। इस उलझन से कैसे निपटें? इसका भी एक बहुत सरल समाधान दिया गया है, एक साफ, छोटा और सरल दिन का प्लान बनाना। ओके। सलाह यह है कि आप रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर दिन के सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। सिर्फ 3। सिर्फ 3? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। ये आपको स्पष्टता देता है और क्या करूं वाली सोच से बचाता है। यहाँ नो ओवरथिंकिंग रूल लागू होता है। एक बार प्लान बन गया तो बस उसे फॉलो करना है, उस पर दोबारा सोचना नहीं है। 3 कामों का नियम सुनने में बहुत व्यवहारिक लगता है, ये भारी भी नहीं लगता। अब प्लान तो बन गया, लेकिन उसे बनाए कैसे रखें? क्योंकि 1-2 दिन तो जोश रहता है, फिर वो ठंडा पड़ जाता है। इसके लिए मैंने डोंट ब्रेक द चेन वाले तरीके के बारे में सुना है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है? रोज रोज एक कैलेंडर पर एक्स लगाना थोड़ा बचकाना नहीं लगेगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन ये बचकाना तरीका हमारे दिमाग के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर काम करता है, प्रगति को देख पाने की इच्छा। अच्छा। जब आप एक कैलेंडर पर हर उस दिन एक बड़ा सा एक्स लगाते हैं, जिस दिन आपने अपना काम पूरा किया, तो आप अपनी मेहनत को एक ठोस रूप दे रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद जब आप 5, 10, 15 एक्स की एक लगातार लाइन देखते हैं तो वो सिर्फ निशान नहीं रहते। हाँ, वो आपकी मेहनत, आपकी निरंतरता का सबूत बन जाते हैं। और फिर उसे तोड़ने का मन नहीं करता। मतलब आपका लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि उस चेन को बनाए रखना बन जाता है। बिल्कुल एक खेल की तरह। ये तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, मेरे एक दोस्त ने ये तरीका वजन कम करने के लिए अपनाया। शुरू में से मजाक लगा, लेकिन 1 महीने बाद जब उसने 30 एक्स की एक लाइन देखी, तो उसे केक का एक टुकड़ा खाने से ज्यादा खुशी उस चेन को बनाए रखने में मिली। वो चेन अपने आप में एक प्रेरणा बन जाती है। वाह। लेकिन आपने जो सवाल उठाया था वो अभी भी बाकी है। हाँ, कि क्या होगा अगर श्रृंखला टूट जाए? क्योंकि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कोई बीमार पड़ सकता है, कोई जरूरी काम आ सकता है, और एक दिन चूकने पर अक्सर ऐसा लगता है अब तो सब खत्म हो गया, और हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं। हाँ। और यहीं पर असली अनुशासन की परीक्षा होती है। स्रोत कहते हैं कि एक बार फेल होना समस्या नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है एक बार फेल होने के बाद उसे पूरी हार मान लेना। सफल और असफल लोगों में यही सबसे बड़ा फर्क है। अनुशासित व्यक्ति का मंत्र होता है, कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। अच्छा, मतलब एक दिन जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, जिंदगी है। हाँ, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि अगले दिन जरूर जाओ। एक गलती, एक अपवाद है,
2 गलतियां एक नए पैटर्न की शुरुआत है। बिल्कुल। असली अनुशासन परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि गलतियों से जल्दी उभरने के बारे में है। फेल होना, रीसेट करना और फिर से शुरू करना। हाँ, फेल, रीसेट, कंटिन्यू। जितनी तेजी से आप पटरी पर वापस आते हैं, आपकी अनुशासन की मांसपेशी उतनी ही मजबूत होती है। ये बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच को खत्म करता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए, चाहे वो पटरी पर वापस आना हो या मेंढक खाना हो, एक चीज तो चाहिए, ऊर्जा। हाँ, और अक्सर हम इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे जरूरी लेकिन सबसे कम आंका जाने वाला पहलू है। अच्छा। हम सोचते हैं कि हमारे पास अनुशासन के लिए समय नहीं है, जबकि असली मुद्दा ऊर्जा का होता है। एक थका हुआ, भूखा और तनावग्रस्त इंसान कभी अनुशासित नहीं रह सकता, चाहे उसकी पहचान कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तो इसका मतलब यह है कि पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना, काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेना और मानसिक शांति बनाए रखना, ये सब अनुशासन के लिए कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरतें हैं। ये जरूरतें नहीं, ये अनुशासन का ईंधन है। ईंधन। इनके बिना सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे लड़ाई लड़ना एक बिना पेट्रोल की कार को धक्का देने जैसा है। आप कुछ दूर तो चले जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी थक के हार मान लेंगे। अच्छी नींद आपकी विल पावर बैटरी को रिचार्ज करती है, अच्छा खाना आपको शारीरिक ऊर्जा देता है और ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा करते हैं। ये अनुशासन के सहायक सिस्टम हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, जी। तो अनुशासन का लक्ष्य क्या है? ये खुद को सजा देना या मुश्किल में डालना तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में सोचा था। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, अनुशासन आज की मुश्किल कीमत है जो आप कल की आसान जिंदगी के लिए चुकाते हैं। एक बार और कहिए। अनुशासन आज की मुश्किल कीमत है जो आप कल की आसान जिंदगी के लिए चुकाते हैं। आज 1 घंटा कसरत करना मुश्किल है, लेकिन इससे भविष्य में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं, जो जिंदगी को आसान बनाता है। आज पैसा बचाना मुश्किल है, लेकिन यह भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता देता है। ये तनाव भी कम करता है, क्योंकि जब आपके काम समय पर पूरे होते हैं तो चिंता नहीं होती। सही बात है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि आप हर दिन खुद को साबित करते हैं कि आप जो ठानते हैं वो कर सकते हैं। और ये हमें उस इंसान के करीब लाता है जो हम असल में बनना चाहते हैं। अंत में अनुशासन बाहरी लक्ष्यों को पाने का जरिया भर नहीं है, ये खुद से किए गए वादों को निभाने की कला है। खुद से किए गए वादे। हाँ, और जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो आप आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं, और आत्मसम्मान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे डिजाइन किया जा सकता है। ये इच्छा शक्ति से जूझने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने, माहौल को डिजाइन करने और ऊर्जा को मैनेज करने का एक सिस्टम है। ये इस विचार को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं जिसे एक दिन पा लिया और काम खत्म। ये एक रोज का सफर है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन छोटे छोटे वोट डालकर अपनी मनचाही पहचान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी छलांगों के बारे में नहीं, बल्कि लगातार उठाए जाने वाले छोटे छोटे सही कदमों के बारे में है। ये इस बारे में है कि जब मन न हो तब भी वो छोटा सा काम कर लेना, सिर्फ अपनी नई पहचान को मजबूत करने के लिए। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर अनुशासन वाकई अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में हर रोज एक छोटा सा वोट डालना है, तो आज का वो सबसे पहला, सबसे छोटा वोट क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा एक काम है, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, जिसे करके आप उस इंसान की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं जो आप बनना